हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 का सवाल नंबर 8। भाई जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी एक्सरसाइज 7.5 है, यहाँ पर हम जो समाकलन कर रहे हैं वहां पर आंशिक भिन्नों का प्रयोग करते हुए भाई समाकलन कर रहे हैं। तो जो हमारा सवाल नंबर 8 है, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले भाई इसकी हम आंशिक भिन्न करेंगे और उसके बाद जब आंशिक भिन्न हो जाएंगी तत्पश्चात हम उसका समाकलन करना भाई प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले आप भाई सवाल को ढंग से पढ़िए। लिखा हुआ है एक्स अपॉन में है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में है एक्स प्लस टू। देखो ये वाला सवाल भी थोड़ा सा अलग है। अब अलग क्यों है? क्योंकि भाई देखो यहाँ पर दो गुणनखंड नीचे है, लेकिन एक गुणनखंड पर होल स्क्वायर लगा हुआ है। भाई होल स्क्वायर का मतलब है आप इस गुणनखंड को यहां दो बार लिख सकते हो। भाई x माइनस वन इंटू में x माइनस वन, तब तो ये होल स्क्वायर हो गया है। तो अगर इस आप होल स्क्वायर का हटा दोगे तो यहां पर तीन गुणनखंड हैं। x माइनस वन दो बार है और x प्लस टू एक बार है। लेकिन अगर किसी चीज पर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो हम उसको ना अलग प्रकार से मानते हैं। तो भाई होल स्क्वायर को हम किस प्रकार से मानते हैं? सबसे पहले ना आप इस चीज पर ध्यान दो। देखना, जैसे लिखा है x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले हम इसकी एक घात को मानेंगे, a अपॉन एक्स माइनस वन। फिर b अपॉन में इसकी दोनों घातों को। मान लो कि यहां पर अगर तीन घातें लगी होती तो हम लिखते प्लस c अपॉन, और वहां पर अपॉन में इसकी तीन घातें कर देते। क्योंकि दो ही घातें हैं तो हमने केवल दो बार लिया है, तीन घातें होती तो हम तीन बार लेते। ये वाला हो गया। अब आप इसको मान लीजिए प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू। तो इस प्रकार से जब भी कहीं अगर किसी गुणनखंड पर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो आप उसे ना इस प्रकार से मानोगे। दो घाते हैं तो दो बार, तीन घाते होती तो तीन बार लिखना पड़ता। ठीक है, केवल मानने का तरीका बदलता है, बाकी पूरा सवाल वैसे ही चलेगा जैसे आपने मान लिया। ठीक है, अभी आपको वैसे ही हल करना है, ए बी और सी के मान निकालने हैं और बस समाकलन कर देना है। देखना, इसको आप ऐसे ही उतार लो, x अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा x प्लस टू। यहां पर आपको ना एलसीएम लेना है। ध्यान देना, एलसीएम हमेशा इसके बराबर होगा, क्योंकि भाई संख्याएं तो आपने वही लिखी हैं जो इधर लिखी हुई थी। बस ऊपर क्या होगा ध्यान देना है। देखो a इंटू में a के अपॉन में x माइनस वन की एक पावर है, लेकिन यहां दो पावर है तो एक एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, तो एक पावर आएगी और x प्लस टू भी साथ में आएगा। अब देखना b के साथ में क्या आएगा। देखो यहां पर दो पावर है तो दोनों पावर आपस में कैंसिल होंगी और केवल x प्लस टू आएगा। c के साथ में क्या आएगा? प्लस सी। यहां लिखा है x प्लस टू, तो x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल होंगे और ये वाला आएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप यहां लासा लोगे। तो जो लासा है वो भी भाई बहुत ध्यान देकर आपको यहां लिखना है, नीचे वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसको ना आप दोबारा लिख लीजिए, x बराबर a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, यहाँ b और यहाँ हो जाएगा x प्लस टू और c x माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर। अभी आपको ना यहाँ a b और c के मान ज्ञात करने हैं। देखो पहला तरीका तो वही रहेगा, जैसे x माइनस वन लिखा है इसको हम जीरो करेंगे तो यहाँ लिखोगे इस प्रकार से कि x माइनस वन का मान हम जीरो करने वाले हैं। x माइनस वन बराबर जीरो, अर्थात x बराबर एक रख रहे हैं हम। ठीक है, रख के देख लो, जहां जहां x माइनस वन होगा वो चीजें जीरो हो जाएंगी। ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, केवल b वाला पोर्शन बचेगा। यहां रखोगे तो वन बराबर b, यहां क्या हो जाएगा वन प्लस टू। भाई x का मान आप एक रख रहे हो तो आ जाएगा वन प्लस टू। वन प्लस टू यहां हो जाएंगे थ्री, तो b का मान आ जाएगा एक बटा तीन। भाई तीन जाएंगे उधर बटा में और देख लो b का मान आपने निकाल लिया है। अभी जो हमारा दूसरा गुणनखंड है वो है x प्लस टू, उसको हम जीरो के बराबर कर दें। अगर x प्लस टू बराबर जीरो तो x बराबर माइनस दो पर, भाई दो उधर जाएंगे तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस के दो। सिंपल है एकदम। रखो, देख लो
ये x प्लस 2 है तो ये वाला पूरा जीरो हो जाएगा, ये वाला भी पूरा जीरो हो जाएगा, केवल c वाली वैल्यू बचेगी। यहां रखो, -2 इधर हो जाएंगे, उधर केवल c बचेगा। x की जगह आपको -2 रखने हैं, तो यहां हो जाएगा -2 और -1 होल स्क्वायर। -2 और -1 हो जाएंगे -3, और -3 का वर्ग होगा 9, तो यहां आ जाएगा 9c। 9c बराबर -2, तो यहां से c का मान आ जाएगा -2/9। देखा आपने, b और c के मान बड़े आराम से आपको मालूम पड़ गए। दो मान आपने निकाल लिए हैं, अब केवल आपको निकालना है एक मान। देखो, अगर किसी भी सवाल में आपने दो वैल्यू निकालनी हो, केवल एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू निकालने को बची हो, तो आप क्या करोगे? आप भाई रैंडम लिख दो x बराबर 0 रखने पर। कहीं पर भी आप x बराबर 0 रख सकते हो। x बराबर 0 रखने से क्या होता है कि भाई काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाती हैं और एक समीकरण सा बन जाएगा। देखना, यहां रखो, ये हो जाएगा हमारा 0 बराबर a के साथ में क्या बचेगा, देखना 0 -1, तो यहां बचेगा -1, यहां 0 + 2, तो आ जाएगा इंटू में 2। ठीक है, a के साथ में आ गया। देखना b के साथ में क्या आएगा, यहां 0 + 2 अर्थात 2 बचेंगे, और c के साथ में क्या आएगा, 0 -1, -1 का वर्ग आएगा। इस प्रकार से बहुत ध्यान देना है। 0 बराबर यहां -2a + 2b और +c आ गया। आपको b और c दोनों के मान पता है, मान रखोगे तो a का मान बड़े आराम से निकल आएगा। रखो भाई, इसको इधर कर लो, 2a बराबर 2b, b का मान है 1/3, तो 2b हो जाएगा 2/3, और प्लस c का मान है -2/9। थोड़ा सा हल कर लो, तो यहां आ जाएगा 2a बराबर 9, भाई लासा हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, -2, तो यहां आ जाएगा 2a बराबर 4/9। 2 से आप भाग करोगे तो भाई a का मान क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। तो भाई देखा आपने, a b और c के मान निकल आए हैं। तो अगर किसी भी सवाल में आपने दो मान निकाल लिए हो और कोई एक मान बच रहा हो, तो आप यहां गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा x बराबर 0 पर एक समीकरण बना लो, जो दो मान आपने निकाले हैं उनका मान रखो और तीसरे वाले की वैल्यू निकल आएगी। a b और c तीनों के मान हमें ज्ञात हो गए हैं, तो मान हमें कहां रखने होते हैं, हमेशा भाई मान यहां पर रखने होते हैं आपको। a का मान है 2/9, तो यहां हो जाएगा 2/9 x -1। फिर है b का मान है -2/9, तो -2/9 x -1 का होल स्क्वायर। फिर c का मान है हमारे पास, सॉरी, b का मान है 1/3, तो भाई b का मान यहां रहेगा 1/3। c का मान है -2/9, तो यहां हो जाएगा -2/9 और इंटू में आ जाएगा x + 2। इस प्रकार से तो a का मान रख दिया 2/9, b का मान आ गया 1/3, और भाई c का मान आ गया -2/9। अब हम जो ये सवाल बन गया है ना, इसका हमें करना होगा समाकलन। ठीक है, तो भाई ये वाला मिटा दे रहे हैं और यहीं पर इसका हम समाकलन कर देंगे। तो आप भाई ध्यान देना, इसका हम समाकलन कैसे करेंगे। सबसे बड़े i बराबर लिख लो, यहां हो जाएगा 2/9, यहां हो जाएगा dx/x -1, वहां पर 1/3 हो जाएगा dx/x -1 का होल स्क्वायर, और वहां पर -2/9 dx/x + 2। ठीक है, अब आप सबका बारी बारी से समाकलन कर दीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा, 2/9 और सीधा लॉग बन जाएगा, log x -1। इसका पहले कर लो, इसका हम बाद में करेंगे। तो यहां पे क्या लिखोगे, -2/9 log x + 2। ठीक है, क्योंकि भाई यहां और यहां डायरेक्ट लॉग वाले फार्मूला बन गए, तो हमने डायरेक्ट लगा दिया। लेकिन यहां पर क्या है कि डायरेक्ट लॉग वाला फार्मूला नहीं बनेगा। देखना, +1/3, ये जो संख्या है अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x -1 का -2 पावर dx। इस प्रकार से बनेगा। ये दोनों लॉग हैं, आप चाहो तो इनको एक में लिख सकते हो। कैसे, 2/9 कॉमन लेना है,
लॉग x माइनस वन अपॉन x प्लस टू। लॉग में जो संख्या माइनस में होती है वो अपॉन में चली जाती है, सीधी सी बात है। यहां पर भाई करके देखो, 1/3, देखो पावर है माइनस की 2, तो क्या करोगे, x माइनस वन माइनस टू प्लस वन और माइनस टू प्लस वन और प्लस c। भाई n प्लस वन और यहाँ n प्लस वन वाला हमने फार्मूला लगाया है, तो सीधा आ जाएगा 2/9 लॉग x माइनस वन अपॉन x प्लस टू। ये देखो माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल आएंगे, तो माइनस 1/2। यहाँ कितनी पावर बचेगी, माइनस टू प्लस वन, पावर बचेगी माइनस की 1। अब आप उसे चाहे माइनस की 1 पावर लिख दो और चाहे आप बटे में ले जाओ तो सीधे 1 पावर लिख दो। भाई ऊपर माइनस की 1 पावर है, अपॉन में जाएगा तो सीधे प्लस की 1 पावर बन जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अगर आप इस चीज की आंशिक भिन्नें आराम से कर ले रहे हो तो समाकलन बहुत कठिन नहीं इन सवालों में। बस ध्यान देना है कि भाई जो हमारी आंशिक भिन्नें हैं उसमें तरीके बदल जा रहे हैं। अगर अंदर दो घाते हैं तो मानने का तरीका अलग है, यहां पर देखो होल स्क्वायर लगा हुआ था तो मानने का तरीका बदल गया था। ऐसे भाई जो आगे सवाल होंगे वहां पर और भी तरीके आपको पढ़ाए जाएंगे।